मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज का ये चैप्टर है चैप्टर 13। ठीक है, हम आप लोगों को जैसा अगर आप देखे हो तो हम डाल दिए थे कि हाँ 4 चैप्टर्स में से आपको कौन सा पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी अभी हम लोग कंप्लीट किए क्या, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो उसके बाद बहुत लोग का ये आया वोट कि हाँ ये स्टार्ट किया जाए चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब सुन लीजिए, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। ये चैप्टर पूरा 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला पार्ट यह सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में हमको पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है क्या, तो मतलब कि जो दो टाइप का सॉलिड को कंबाइन कर दिया जाएगा और उस पे बोलेगा, जैसे क्या कि अगर बोल देगा कि एक कोन है, एक मान लीजिए ये कोन बना हुआ है और इस कोन के दोनों साइड एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है ऐसा, तो ये बोल देगा टैबलेट है, तो उसका शेप ऐसा है। तो ये सब मतलब कंबाइन किया हुआ रहेगा, दो या दो से अधिक सॉलिड को आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा और उस पर बात करना होगा, तो वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। उसका क्या बोलेगा, सरफेस एरिया निकालना है, तो जो भी निकालना रहेगा फॉर्मूला के अनुसार हम लोग निकालेंगे। दूसरा क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कि वही जो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को कीजिएगा ना, उसी का क्या पूछ रहा होगा, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वहां वॉल्यूम का फॉर्मूला। अच्छा, तीसरे पार्ट में क्या, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अफसोस ये डिलीट है। ठीक है, अच्छा तो मतलब ये पार्ट आपका डिलीट है, आपको ये नहीं पढ़ना है। कुछ लोगों को खुशी मिला होगा, लेकिन बहुत घटिया लोग हैं और वो इससे मत करें, पढ़ना था। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक क्या, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अब ये भी क्या है, डिलीट है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक में से आपको 2 टॉपिक ही पढ़ना है, बाकी का ये 2 टॉपिक डिलीटेड है। अगर इसको एक्सरसाइज बेसिस पे बांटा जाए चैप्टर 13 में, तो 13 में 4 एक्सरसाइज है। 13.1 जो कि हम लोगों को पढ़ना है, 13.2 जो कि पढ़ना है, लेकिन 13.3 और 13.4 ये हमारा डिलीटेड है। ठीक है, तो ये 2 चीज नहीं पढ़ेंगे और वो 2 चीज पढ़ेंगे। फिर भी अगर किसी को क्यूरियोसिटी जगे कि नहीं जानना है, जानना चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, तो हम बता देंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग को जो भी फाइंड करना है, उसके पहले देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सभी शेप को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में, क्यूब के बारे में। ठीक है, अच्छा क्यूब होता क्या है सर, जिसका 6 सरफेस होगा। ठीक है, एक डब्बे के जैसा, इधर सरफेस, इधर इधर, ऊपर और नीचे। ठीक है, इसका सारा साइड जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब ये 6 सरफेस का जो बना है वो 6 सरफेस क्या है, स्क्वायर ही है। ठीक है, जिसका सारा साइड बराबर, ये भी ए है, उसके बाद जो इसका हाइट है वो भी ए है, उसके बाद जो इसका चौड़ाई है, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है ऐसा डब्बा, तो ये आपको ये दिख रहा है ए, और ये जो इसका साइड का जो ये चौड़ाई है, मतलब ये वाला पार्ट, ये भी क्या है, ए ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या एक 3D सा शेप है। ठीक है, 3D फिगर है, तो इसमें जितना मतलब जितना इधर है उतना ही इधर, सारा साइड क्या है, इक्वल चल रहा है। ये बात समझ में आया। अच्छा, क्यों में हम लोग फाइंड क्या क्या करेंगे, पहला इसका टीएसए का फुल फॉर्म क्या है, टोटल सरफेस एरिया। नाम ही है टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस, इसका सभी सरफेस का एरिया कितना है। तो इसमें सरफेस टोटल है कितना, इसमें 6 सरफेस है। एक देख लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बात समझ में आया, 6 सरफेस है और हर एक सरफेस कौन से शेप का है, स्क्वायर के शेप का है। ठीक है, क्योंकि सारा सरफेस स्क्वायर के शेप का, और एक अगर इसका शेप ए है, मतलब साइड ए, तो ये भी है, तो इसका एरिया क्या होता था, याद कीजिए, स्क्वायर का एरिया क्या होता था, ए स्क्वायर। तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो यहाँ 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। तो यहाँ टीएसए हो गया 6a स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड चीज इसका क्या, एलएसए। एलएसए का फुल फॉर्म होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि उसका केवल साइड वाला हमको लेना है, मतलब कि उसका 4 दीवार, 1 2 3 4, बस ऊपर नीचे को छोड़कर, क्या बोले हम, ऊपर नीचे को छोड़कर, मतलब कोई सा ऐसा डब्बा है जो कि ऊपर और नीचे से कुछ नहीं है, खाली है, मतलब ऊपर और नीचे में सरफेस ही नहीं है, वही 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि 4 सरफेस है, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 सरफेस है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला चीज सर, इसका वॉल्यूम पे अगर बात करें, तो वॉल्यूम इसका ए क्यूब हो जाता है।
कैसे होता है, अगर थोड़ा समझाना हम चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम एक सरफेस रखें, ठीक है, कैसे समझाएं, देखिए जैसे ये हम एक सरफेस रखें, इसको हटा देते हैं, ये वाला देख लीजिए, यहाँ नीचे में एक सरफेस दिख रहा आपको, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये सरफेस एक नीचे था ऐसा, इसका एरिया कितना था ए स्क्वायर, अगर इस पे एक और रख देंगे तो ए स्क्वायर एक और था, एक था पहले से, एक और आ गया, तो कितना ए स्क्वायर हो गया, 2 ए स्क्वायर हुआ, ये समझिएगा, एक ए स्क्वायर था, एक और आया तो 2 ए स्क्वायर हुआ, एक और रख देंगे तो 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 ए स्क्वायर, एक और रख देंगे तो 4 ए स्क्वायर, मतलब 4 ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, लेकिन हम वैसा वैसा कितना तक रखें, कितना हाइट तक रखें, तो ए हाइट तक रखा गया, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, मतलब a इंटू ए, जो ए स्क्वायर था उसको हम लोग a तक मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a क्यूब बन जाता है, तो ये इसको थोड़ा और डिटेल लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर इंटू ए, मतलब a का क्यूब, ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चौथा चीज इसका है डायगोनल। डायगोनल होता है इसका √3a। डायगोनल कैसे √3 आता है वो हम अभी नहीं बताते, नहीं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अगर आपको जरूरत होगा बताइएगा, हम उसके लिए अलग वीडियो डाल देंगे। डायगोनल ये समझ में आ गया क्या होगा, √3a, a क्या इसका लेंथ ऑफ साइड, क्लियर है बात, तो ये आपका क्यूब का कहानी खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्यूबॉइड, ठीक है, चलिए दूसरा शेप क्या है, ये वाला, ये है क्या, क्यूबॉइड है, ठीक है, नेमिंग कर दिया जाए क्यूबॉइड, हिंदी में क्या कहते हैं, घना, ठीक है, फर्स्ट वाला मतलब कि जो क्यूब है उसको कहता है घन और इसको कहता है घना। इसमें सुन लीजिए, जो ये है सामने साइड जो दिख रहा होगा इसको बोलेंगे एल, जो सबसे अधिक होता है लेंथ, और ये रहेगा आपका ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई, और ये आपका ऊंचाई है, ठीक है, एल बी एच, ये बात समझ में आए। अब इसमें क्या निकाला जाएगा, वही सेम 4 चीज निकालेंगे, ठीक है, पहला क्या, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब जो भी सरफेस, सारा सरफेस का एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसमें सरफेस है कितना ये समझते हैं, ठीक है, इसमें 6 है, कैसे, ये एक नीचे एक ऊपर, इधर 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 इधर, ठीक है, एक इधर 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 इधर, ठीक है। अब समझिए इसमें अगर हम लोग TSA निकालते हैं तो 6 सरफेस का एरिया कैसे कैसे निकले, सबसे नीचे वाला जो सरफेस है ये वाला, इसको अगर हम, ये दिख रहा है L × B, इसको अगर हम ऐसे घुमा के यहाँ छाप दें, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हम ऐसे उठाएं, ऐसे यहाँ छाप दिए, तो ये जो L था ये यहाँ आ गया, और जो ये B था वो यहाँ आया, बोलिए ये समझ में आया, इसको हम उठाएं यहाँ पे ऐसे रख दिए, तो अब इसका एरिया क्या होगा, L × B होगा ना। अब क्योंकि जैसे इसका एरिया L × B है तो इसके जस्ट ऊपर वाले का भी एरिया सेम रहेगा L × B, तो 2 ठो L × B आ गया यहाँ पे, 2 ठो L × B कब आया, जब हम केवल नीचे वाला सरफेस लिए और केवल ऊपर वाला लिए, तो 2LB आ गया। अच्छा अब सुनिए, अब अगर हम लोग ये साइड वाला सरफेस निकालना चाहें, ये दिख रहा है ये वाला, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे उठाएं और ऐसे लाके यहाँ छाप दिए, ये ऐसे उठाएं और यहाँ छाप दिए, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये बोलिए सही है, ये हम ऐसा यहाँ रख दिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे था, तिरछा था, इसको हम ऐसे लिए यहाँ रख दिए, तो देखिए यहाँ पे बेस आ गया और यहाँ हाइट आ गया, ठीक है, तो इसका क्या एरिया होगा, BH, क्योंकि इसका इस वाले सरफेस का BH है, तो इस वाले सरफेस, इसको हटाओ, ये सरफेस अगर BH है तो ये वाला सरफेस भी BH होगा, ठीक है, तो 2 ठो BH भी हो गया, 2BH। और अब ये जो बाहर सरफेस दिख रहा है ये वाला बाहर साइड L और H वाला, और सेम वैसा ही एरिया अंदर वाला भी होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, L × H करेंगे LH, और अंदर भी एक LH, तो LH LH 2 ठो LH आ गया, ठीक है, पूरा सेट 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB BH LH या HL, कुछ भी बोल सकते, देखिए LH बोलिए HL बोलिए, मल्टीप्लाई में सेम। अब बहुत लोग रट लेता है ये इसका फॉर्मूला, रटिए मत, थोड़ा समझिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर किसी भी तरह से घुमाएगा, फॉर्मूला समझा हुआ तो आप फॉर्मूले को अपने अनुसार घुमा के बना सकते हैं, नहीं तो आप रटा हुआ फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और बहुत का दिक्कत इस चैप्टर में ये रहता है कि सर यहाँ TSA लगा या CSA, तो क्वेश्चन पकड़ के अगर आप नहीं समझ पाइएगा कि क्या है तो दिक्कत होगा, ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है वो जानिए। सेकेंड चीज है इसमें क्या, LSA
मतलब लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते थे हिंदी में। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका मतलब पहले क्या था वो जानिए, जिसमें साइड साइड करेगा, इधर का इधर का इधर का इधर का, ऊपर और नीचे छोड़ के। जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है 4 वॉल ऑफ ए रूम, एक रूम का 4 दीवार, तो वो क्या 1 2 3 4 ऊपर और नीचे छोड़कर, ठीक है, मतलब छत को छोड़ दीजिएगा और फ्लोर को छोड़ दीजिएगा। तो अब इसमें 4 सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, सुनिए। 4 सरफेस में कौन सा सरफेस आ रहा, ये L इंटू बी आ रहा क्या, नहीं आ रहा, ये L इंटू बी जो था ये नहीं आ रहा क्योंकि नीचे का छोड़ देना, तो नीचे वाला नहीं आ रहा तो ऊपर वाला भी नहीं आ रहा क्योंकि नीचे और ऊपर को छोड़ देना। तो जो यहाँ पे 2LB था ये अब क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो L इंटू बी नहीं आया, L इंटू बी नहीं आया, तो आया क्या, ये जो साइड वाला सरफेस था BH ये आ जाएगा, तो BH इधर का भी इधर का भी, तो 2 ठो BH और 2 ठो HL जो ये बाहर है, LH या HL जो ये बाहर साइड है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 2HL। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अच्छे से मतलब बुक में जो लिखा रहता है 2 देखिए दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया जाए, बचा क्या BH प्लस HL। अभी भी H और H कॉमन है, इसको बाहर कर देंगे तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट में B प्लस L इंटू H। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद 2 B प्लस L है तो इसको हम L प्लस B बोल सकते हैं इंटू H। अब ये जो है आपका ये फॉर्मूला आप पे एनसीईआरटी या फिर RS अग्रवाल या जो भी बुक है उसमें यही मेन फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, लेकिन कहाँ से आया वो जरूरी है जानना, ये समझ में आया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे देगा आप इससे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा। ये बाबू तुम बोलता नहीं आएगा, आंसर आएगा, तुम ये फॉर्मूला लगाओ ये फॉर्मूला लगाओ, ये सब क्योंकि एक ही चीज है तो किसी पे भी आप बनाइएगा आंसर आएगा, ठीक है। तो यही वाला क्यों, इसका एक रीजन समझिए, ये रीजन ये क्यों लगाता है, क्योंकि सुनिए ध्यान से सुनिए, ये ऑब्जर्व करने वाला चीज है। उम्मीद कम है जिसकी समझ में आएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे समझ में आएगा। अगर आप देखिए यहां से यहां तक तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी एक रेक्टेंगल का बेस होता है। 2 इंटू एल प्लस बी कीजिएगा, यहाँ एल है तो ये एल तो ये भी एल, ये बी तो ये भी बी, ठीक है। तो जो 2 इंटू एल प्लस बी होता है वो मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। और उसको हम लोग कहां तक लाए हैं, एच हाइट तक लाए। मतलब अगर आप पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो LSA है वो निकल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये चीज क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला इसको इस तरीके से क्यों रखते हैं, इसका बहुत यूज हो पाता है, ठीक है। थर्ड चीज इसमें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा जैसे हम लोग स्क्वायर क्यूब में समझ रहे थे, L इंटू बी, नीचे का बेस आ गया L इंटू बी, और L इंटू बी 1 2 3 कहां तक रखे हम लोग, H हाइट तक, तो L इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दिए H से, L इंटू बी इंटू H हो गया, मतलब LBH बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम और बोल सकते हैं क्या, कि जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट कर दीजिए, एरिया इंटू हाइट। क्लियर है, ये दोनों चीज चलेगा। और चौथा चीज है इसका डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर इसके बारे में जानना हो कमेंट करें, ठीक है। चलिए ये मतलब डिटेल में ये थोड़ा लेंदी चीज है, ये यहां तक समझ में आ गया। आइए फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब जानना है सिलेंडर के बारे में, ठीक है। कौन सा सिलेंडर, जिसमें गैस भर रहे लाते हैं, उसका भी हम सिलेंडर क्यों है वही भी समझ ले रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई वो भी उसका भी शेप ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सिलेंडर मतलब वो नहीं जिसमें गैस भरा गया था, सिलेंडर मतलब ये शेप का नाम सिलेंडर था, ठीक है। तो क्योंकि वो भी इसी शेप का इसीलिए उसको भी सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये इसका हाइट हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। हम लोग इसमें क्या क्या फाइंड करना है, फिर से वही पहला बात कर लेते हैं। इसमें उल्टा स्टार्ट करते हैं CSA से, ठीक है। CSA का मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे अब एक पेज लिए आपको समझाने के लिए, ये पेज लिए हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे फोल्ड कर दिए, ऐसा फोल्ड जब हम लोग किए तो ये क्या मिल गया हमको, एक सिलेंडर सा शेप मिल गया, ठीक है। तो इसका हम अगर ऊपर का और नीचे का एरिया छोड़ दें, क्योंकि ऊपर में कुछ है भी नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, तो ऊपर और नीचे को छोड़ दें तो जो ये बाकी का जो ये सारा आ रहा
जो ये सब साइड है मतलब इसका एरिया, इसी को बोला जाएगा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये होता कितना है ये समझ लीजिए। तो ये होगा अच्छा इसको और वैसे तो ये हम डायरेक्ट बता देंगे, आप डायरेक्ट रट लीजिए, लेकिन थोड़ा समझिए कैसे। अगर आप इसको ऐसे खोल लीजिए तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, और इसको अगर आप फोल्ड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा रख दिया जाए तो ये सिलेंडर हो गया, और इसको अगर खोल दिया जाए तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो मेरे भाई जितना एरिया इस रेक्टेंगल का होगा, जैसे अगर आप इधर से देखो, जितना एरिया इस रेक्टेंगल का होगा, इसको फोल्ड करने के बाद जो CSA आ रहा होगा वो भी तो उतना ही होगा ना। जो ये साइड का सरफेस होगा जितना अभी होगा उतना ही ऐसे में भी होगा। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे मतलब इसका भी एरिया निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये ऐसे है, फोल्ड है, ठीक है, ये अभी इस शेप में है, सिलेंडर के शेप में। तो जब ये सिलेंडर के शेप में है, सिलेंडर के शेप में है, तो क्या होगा, इसका जो, इसको देखिए हम थोड़ा समझा रहे हैं, इसमें ये यहां से यहां तक अगर आप इसको रेक्टेंगल मानिए, तो जब ये रेक्टेंगल था तो यहां से यहां तक इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल। एल मतलब लेंथ हो गया। ठीक है, और ये इसका चौड़ाई था, ब्रेथ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी। सही है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करते थे, निकलता था एरिया एल इंटू बी। ठीक है, अब सुनिए, जब हम इसको फोल्ड किए मेरे भाई, जब हम इसको फोल्ड किए, और फोल्ड मतलब ऐसा किए ना कि हम लोग मान कर चले कि ये अंदर में कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा एरिया अंदर छिप नहीं रहा होगा, ये पूरा होगा ऐसा। तो जब हम इसको फोल्ड किए तो जो ये बी है, जो ये बी है, ये क्या बन गया, इसका, इस सिलेंडर का हाइट बन गया। जो ये बी था, ब्रेथ जो था, ये इस सिलेंडर का क्या बन गया, हाइट बन गया। मतलब जो ये बी था अब एच के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये लेंथ कितना हो गया, लेंथ के बारे में अगर सोचा जाए तो लेंथ का हुआ क्या, इसको हम लोग जब ऐसे फोल्ड किए, ठीक है, इसको जब हम लोग फोल्ड किए तो यहाँ पर एक क्या बन रहा, सर्कल बन रहा। ये वाला जो पार्ट था ये एक सर्कल बन रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ये सर्कल बन रहा। अच्छा, तो इसका जो ये लेंथ है ये पूरा इस सर्कल के बराबर हो गया। ठीक है, और अगर इसको हम सर्कल बोल रहे हैं, इसको हम सर्कल बोल रहे हैं, तो इसका जो ये लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। ध्यान से समझिए, ये क्या होता है, ये सरकमफेरेंस होता है। कैसे, उसका जो आउटर बाउंड्री होता है सर्कल का, उसी को कहते हैं सरकमफेरेंस। तो यहाँ सर्कल है तो इसके अराउंड जो ये लेंथ है इसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, 2πr। ठीक है, तो लेंथ किसके बराबर आ गया, 2πr के। ठीक है, अब अगर हमको एरिया निकालना है CSA का, तो हम बोले क्या कि इसी का एरिया L इंटू बी, तो L के जगह पे क्या आ गया, 2πr, 2πr, और B बेस के जगह क्या आ गया, H, तो 2π, अरे यहाँ प्लस क्यों आ गया, 2πr इंटू H करेंगे तो क्या मिलेगा, 2πr H। तो यहाँ CSA मेरा क्या निकला, 2πr H। को ये समझ में आया। ठीक है, चलिए सेकेंड चीज इसमें TSA। TSA में क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या कि एक तो ये जो ऐसे सर्कल था मतलब सिलेंडर था, ये साइड का जो सरफेस था वो तो रहेगा ही, साथ साथ एक ऊपर में भी और एक नीचे, मतलब इसका ढक्कन भी लग गया और पेंदी भी जुड़ गई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी एक सर्कल है, यहाँ भी एक सर्कल जुड़ेगा, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जुड़ रहा होगा वो एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पहले तो 2πrh रख देंगे। 2πrh में क्या निकला, इसका साइड का, ठीक है, सरफेस। अब नीचे एक सर्कल, ऊपर एक सर्कल, तो नीचे सर्कल का एरिया क्या, πr², तो एक सर्कल का नीचे πr², एक ऊपर πr², तो 2πr², तो 2πrh प्लस 2πr²। बोलिए ये समझ में आया। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसको कुछ कॉमन, मतलब यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप फॉर्मूला ऐसे ही याद कीजिए, ये वाला ही कॉमन लेकर आप याद रखते हैं तो आपको लॉजिक नहीं क्लियर रहता है। यहाँ क्लियर है कि 2πrh क्या है, CSA है, और 2πr², एक नीचे का सर्कल एक ऊपर का सर्कल। क्लियर है, चलिए थर्ड चीज, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या कि इसके अंदर में जगह कितना है, स्पेस कितना है, तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक ये है रेडियस, ठीक है, और इसका पूरा जो ये लेंथ होगा सरकमफेरेंस, वो क्या है, सॉरी सरकमफेरेंस नहीं लेंगे हम लोग एरिया लेंगे, क्योंकि एक सर्कल उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर ऐसा, कहां तक, h हाइट तक, तो नीचे वाले का एरिया क्या होगा, πr²। ठीक है, और कितने हाइट तक लिया गया है, h हाइट तक,
तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, चौथा चीज इसका डायगोनल निकलेगा क्या? डायगोनल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। कॉर्नर रहेगा तब ना। अब बोलेंगे सर ये वाला, अरे बाबू ये कॉर्नर नहीं है, क्योंकि यहाँ दिखाया जा रहा है ऐसा लग रहा है। नहीं तो आप सिलेंडर में जो ग्लास वगैरह, ग्लास कप वगैरह हो सकता है सिलेंडर में, तो अगर आप उसको देखिए तो उसमें कोई भी कॉर्नर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें बस ये 3 चीज ही जानना रहेगा। अब आइए अगले शेप पे। अब जानेंगे कोन के बारे में, ठीक है। कोन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी को आप कोन होता क्या आप लोग देखेंगे हैं, मतलब आइसक्रीम खाते हैं कोन वाला आइसक्रीम जिसको कॉर्नेटो बोलते हैं, उसको बस ये उल्टा रहता है, ठीक है। ऐसे कर दिया तो नीचे आ जाएगा, ये उल्टा रहता है, ठीक है। इसमें ये रेडियस है 3 चीज जानना रहेगा। यहाँ एक रेडियस, ये रहेगा हाइट, और ये एल पर रहेगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। रेडियस तो त्रिज्या होता है, हाइट तो ऊंचाई होता है, सही है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग अगर बात करें पहले CSA के लिए, ठीक है, CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन में क्या आ जाएगा, बस वो साइड वाला चीज, जैसे कि पेज कहाँ गया, देखिए ये लिए आप लोग बचपन में कभी अगर झालमुड़ी बना के खाए हो तो इसको ऐसे फोल्ड किया गया मान लीजिए कि ये कुछ कोन के जैसा, अब नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये कोन के जैसा है। तो बस ये ऊपर वाला छोड़ के, मतलब जो ये नीचे ऐसा सरफेस आ रहा है ना ऐसे, इसको छोड़ के ये जो साइड का हो गया, ये हो गया इसका CSA, कर्व सरफेस एरिया, या हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाता है इसका पाई आर एल, ठीक है। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझाना चाहेंगे क्योंकि बहुत फिर डिटेल मिल जाएगा। सेकेंड इसका आता है TSA। TSA में क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें ये साइड वाला तो आएगा ही और नीचे का सर्कल भी आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड चीज TSA के बाद आएगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है। चौथा चीज में कुछ निकलेगा नहीं, डायगोनल वगैरह वाला सीन रहता नहीं है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है ये समझ में आ। फिर अब हम लोग आते हैं स्फीयर पे, ठीक है। अब हम लोग के सामने शेप है स्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या क्या है सुन लीजिए। स्फीयर में पहला चीज आएगा TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सुनिए, इसमें TSA और CSA कोई अलग चीज नहीं, क्योंकि इसमें देख लीजिए स्फीयर है, उसमें हर जगह ही कर्व है, यहाँ पे कोई बटा हुआ नहीं कि यहाँ से वो अलग शेप है। तो इसमें CSA और TSA कुछ नहीं होता, जो होता है सेम, सबको हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे, या TSA या CSA सब सेम है, ठीक है। तो इसमें सरफेस एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड चीज, तो हम लोग इसका CSA नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम चीज हुआ, क्योंकि कर्व आ ही नहीं रहा किसी पॉइंट पे जहां से वो अलग रहे। सेकेंड चीज इसका वॉल्यूम। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बस 2 चीज जानना हम लोग को स्फीयर में। अब स्फीयर के बाद आता है कटोरा, उसको कुछ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर, ठीक है। ये हो गया हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या हुआ, स्फीयर था उसको बीच से काट दिए, अलग कर दिए, तो ये हो गया इसका रेडियस। अब इसमें भी क्या क्या निकाला जा सकता है, हेमीस्फीयर में हम लोग पहला CSA निकाल लेंगे। सुनिए क्यों, कैसे। CSA मतलब ये जो साइड वाला ऐसे कटोरा, बस ऊपर वाले को छोड़कर ये साइड का, ठीक है। अच्छा, CSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं समझते क्योंकि इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो CSA हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और TSA हो जाता है, क्योंकि सुनिए ये साइड का 2 पाई आर स्क्वायर है, तो ऊपर एक और सर्कल रखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड चीज ये। थर्ड चीज इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो स्फीयर का था उसका हाफ हो जाएगा, तो इसका 4/3 था, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये बात सब समझ में आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो ये बेसिक वाला पार्ट था ये समझ में आया। ये 9th वालों के लिए भी, 10th वालों के लिए ये बेसिक चीज, ठीक है। तो अब आइए हम लोग आगे समझते हैं।